अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि खला में मौजूद जो सितारे हैं उनके माबैन जो फासले हैं, जो डिस्टेंस हैं, वो साइंसदान या माहिर फल्कियात किस तरह मापते हैं। हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस टू द स्टार्स। आप अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं या किसी वीडियो में देखते हैं या सुनते हैं कि फलाने सितारे तक का जो फासला है वो इतने नूरी साल है या इतने किलोमीटर है। तो सवाल ही पैदा होता है कि साइंसदान ये जो फासले हैं ये किस तरह निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि साइंसदान कौन सी ऐसी तकनीक है या कौन सा ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके खला में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन तक जो फासले हैं वो मापते हैं। वैसे तो खला में फासले मापने के 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन आज हम सबसे बेसिक और सबसे कॉमन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं और इस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि एंगुलर साइज क्या होता है। एंगुलर साइज या इसको हम अपेरेंट साइज इन एंगुलर यूनिट्स भी कहते हैं। अपेरेंट साइज का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ आपके लिहाज से या आपके पर्सपेक्टिव के लिहाज से कितनी बड़ी नज़र आ रही है, यानी कि ज़ाहरी तौर पर आपको कोई चीज़ कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इमारत से या किसी दरख्त से कुछ दूरी पर खड़े हैं तो आपको वो जो दरख्त या जो इमारत है वो अपने एक्चुअल साइज से छोटी नज़र आएगी, तो वो फिर आपके लिए उसका अपेरेंट साइज या ज़ाहरी साइज होगा। फॉर एग्जांपल, एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। आसमान में जो चांद होता है, चांद आपको एक मखसूस साइज का नज़र आता है, लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली में जो चांद है, मून है, वो इतना छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो चांद से हम तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर हैं, तो उस फासले पर चांद ज़ाहरी तौर पर जितना बड़ा दिखाई देता है वो चांद का अपेरेंट साइज है। अब इल्म फल्कियात में अपेरेंट साइज को हम एंगुलर यूनिट्स में मापते हैं और इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंगुलर यूनिट्स कौन कौन से हैं और किस तरह हम इनकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज जो है वो डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते होंगे कि एक मुकम्मल सर्कल में, एक फुल सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। हम जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं स्कूल में तो हमें जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हैं उनमें से जो एक इंफॉर्मेशन है वो ये दी जाती है कि एक मुकम्मल सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट ये है कि एक डिग्री को हम मजीद 60 आर्क मिनट्स में डिवाइड करते हैं और आर्क मिनट के लिए हम एक सिंगल कॉमा का सिंबल यूज करते हैं, यानी कि अगर 60 के ऊपर एक कॉमा लगा इट मींस ये 60 आर्क मिनट्स को शो कर रहा है। सिमिलरली हम एक आर्क मिनट को 60 आर्क सेकंड्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं और आर्क सेकंड के लिए हम डबल कॉमा का सिंबल यूज करते हैं। ये वो 3 यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज इन एंगुलर यूनिट्स या सिंपली एंगुलर साइज डिफाइन करते हैं। अब इस टेबल में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के एंगुलर साइजेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट और डे स्काई, यानी कि रात का या दिन का जो आसमान होता है उसका जो एंगुलर साइज है वो 180 डिग्री है। अब ये कैसे? देखें, जो मुकम्मल आसमान है वो 360 डिग्री पर मुश्तमिल है और किसी भी मखसूस टाइम पर या किसी भी मखसूस जगह पर हमें आसमान का हाफ हिस्सा, आधा हिस्सा ही विजिबल होता है। सो ऑफ कोर्स 360 का हाफ 180 ही होता है। देयरफॉर हमारे आसमान का, चाहे वो दिन का है या चाहे वो रात का है, उसका जो एंगुलर साइज है वो 180 डिग्री है।
सिमिलरली बिग डिपर, अब बिग डिपर क्या है? बेसिकली आसमान में आपको पता होगा कि सितारों के मुख्तलिफ पैटर्न्स बने होते हैं और उन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। अब एक कॉन्स्टलेशन है उर्सा मेजर। अब उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उसका एक छोटा पार्ट है बिग डिपर। जो बिग डिपर है इसका जो एंगुलर साइज है वो 24 डिग्री है। सिमिलरली थंब एट आर्म्स लेंथ, अगर आप अपनी बाजू की मुकम्मल लंबाई को सामने रखकर अपना अंगूठा ऊपर करें तो आपके अंगूठे का जो साइज है, जितना एरिया वो आसमान का कवर करता है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री के बराबर होगा। जो हमारा मून है, चांद है, इसका साइज आसमान में तकरीबन आधा डिग्री 1/2 डिग्री या 30 आर्क मिनट्स के बराबर होता है। 30 आर्क मिनट्स कैसे? अगर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं तो आधे डिग्री में 60 का हाफ यानी कि 30 आर्क मिनट्स होंगे। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के एंगुलर साइजेस दिए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पास करके इनको एक नज़र देख सकते हैं। हमारे पास इसी तरह नेकेड आई रेजोल्यूशन है, हमारी आंख का जो रेजोल्यूशन है वो भी तकरीबन 1 आर्क मिनट है। जुपिटर का साइज है 40 आर्क मिनट्स है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो रेजोल्यूशन है वो 1 आर्क सेकंड है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि एक खलाई टेलीस्कोप है जिसको हमने खला में भेजा है, तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 आर्क सेकंड है। और जो नज़दीक तरीन सितारा है ज़मीन से, सूरज के अलावा, उसका जो एंगुलर साइज है वो 0.03 आर्क सेकंड है। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के एंगुलर साइजेस दिए गए हैं। मूविंग ऑन, अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपीरेंट साइज माप सकते हैं तो हम उसका ट्रू साइज यानी उसका एक्चुअल साइज किस तरह निकालेंगे? अब अपीरेंट साइज को हम ऑफ कोर्स डिग्रीज की फॉर्म में मेजर करते हैं, लेकिन जो ट्रू साइज है यानी जो एक्चुअल जो हकीकी साइज है किसी ऑब्जेक्ट का, वो हम अपीरेंट साइज की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये बहुत सिंपल है। हम बेसिकली पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में 9वीं क्लास में या 8वीं क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं इस बारे में, और हम जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और 90 के अलावा जो एंगल होता है उसके सामने साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो ये साथ साइड होती है ये बेसिकली हमारे पास बेस होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो थीटा है वो एंगुलर साइज को शो कर रहा है, और आर शो कर रहा है ट्रू साइज को, और डी शो कर रहा है आप में और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसके माबैन जो फासला है, डिस्टेंस है, वो डी को शो कर रहा है। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करें तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, आर ओवर डी इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम उस इक्वेशन को r के लिए सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू d tan थीटा। और ये यूं हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीरेंट साइज को उसके एक्चुअल साइज से रिलेट करती है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का अपीरेंट साइज मालूम हो और आपको ये मालूम हो कि आप में और उसमें फासला कितना है, तो आप उसका ट्रू साइज या हकीकी साइज निकाल सकते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो फासला है, डिस्टेंस है, वो आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसके बगैर तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू साइज, एक्चुअल साइज नहीं निकाल सकते। अब डिस्टेंस निकालना हमारा मेन मौजू है इस वीडियो का। अब डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सिंपली पैरालैक्स की मदद से। अब पैरालैक्स क्या होता है? बहुत सिंपल है, हम सब बचपन में इसको खुद आजमा चुके हैं, देख चुके हैं। आप जानते होंगे कि अगर आप अपने सामने अपना अंगूठा रखें या कोई उंगली रखें और आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक आंख बंद करें और दूसरी खुली रखें, तो अगर थंब की पोजीशन बैकग्राउंड के लिहाज से कुछ यूं है, और अगर आप पहली आंख को बंद करें और दूसरी को खोलें तो क्या होता है
कि जो थंब की पोजीशन है वो बैकग्राउंड के लिहाज से शिफ्ट हो जाती है, या लेफ्ट होगी या राइट शिफ्ट होगी। मींस अगर आप एक आंख को बंद करके दूसरी को खोलें और फिर पहली को खोलकर दूसरी को बंद करें, तो जो आपके थंब की पोजीशन है वो बैकग्राउंड के लिहाज से, अब बैकग्राउंड को कुछ भी हो सकता है, अब बैकग्राउंड के लिहाज से जो थंब की पोजीशन है वो चेंज होगी, वो शिफ्ट होगी, और इस शिफ्ट को ही हम पैरालैक्स कहते हैं। जितना आप अपने अंगूठे को अपनी आंखों के नजदीक लेके आएंगे उतनी ही ये शिफ्ट ज्यादा होगी। आप आजमा भी सकते हैं। जितना आपके अंगूठे में और आपकी आंखों में फासला कम होगा उतनी ही ये जो शिफ्ट है जिसको हम पैरालैक्स कहते हैं ये ज्यादा होगी, और जितना फासला ज्यादा होगा उतनी ही ये कम होगी। अब इसी इफेक्ट को यूज करके हम किसी भी स्टार तक का जो फासला है वो निकाल सकते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। आइए देखते हैं कैसे। अब बजाय कि हम एक आंख बंद करें और एक खोलें, हम किसी भी स्टार को जिस तक का हमने फासला निकालना है हम उसको 6 महीने के गैप के बाद जो है वो देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जरा इस डायग्राम को देखें गौर से। ये जो गोल दायरा है ये शो कर रहा है जमीन के ऑर्बिट को जो कि वो सूरज के गिर्द लगाती है। दिस सर्कल शोज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सेंटर में तो ये जो पर्पल डॉट है ये सन को शो कर रहा है, और ये जो ब्लू डॉट है ये जमीन को शो कर रहा है। अब इल्म फल्कियात में जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है ये तकरीबन 15 करोड़ मील होता है, या इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 1.5 10⁻11 मीटर बनता है। इल्म फल्कियात में हम जमीन और सूरज के माबैन फासले को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, या 1 AU। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ is called 1 astronomical unit and it is equal to 1.5 times 10⁻11 मीटर। अच्छा जी, अब फर्ज करें जिस स्टार तक का हमने फासला निकालना है वो यहां पर है। दिस इज द स्टार इन क्वेश्चन। अब स्टार के दरमियान और हमारे सूरज के दरमियान जो फासला है वो d है। अब होता ये है कि फर्ज करें जो जमीन है अपने ऑर्बिट के दौरान जो है वो इस जगह मौजूद है। अब चूंकि एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जमीन को 365 दिन लगते हैं, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर जमीन यहां से चलकर यहां से मूव करके यहां पे आएगी तो अगर मुकम्मल चक्कर लगाने में 12 महीने लगते हैं तो ऑफ कोर्स हाफ से चक्कर लगाने में इसको 6 महीने लगेंगे। इट मींस हम जमीन को 6 महीने के गैप के बाद अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ यूं बनेगी। फर्ज करें जमीन यहाँ पे जब थी तो जनवरी का महीना था, और 6 महीने बाद जब जमीन यहाँ पे आई है तो जून का महीना है। वी आर ऑब्जर्विंग दिस स्टार आफ्टर 6 मंथ्स। अब इसका मकसद क्या है, ऐसा करने का मकसद क्या है? देखें, जब आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि जब आपने एक आंख को बंद किया और दूसरी को खोला तो जो पोजीशन है थंब की वो बैकग्राउंड के लिहाज से शिफ्ट हुई। इसी तरह सिमिलरली अगर आप किसी भी स्टार को 6 महीने के गैप के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि जो जमीन है वो अपने ऑर्बिट के एक साइड से उठकर 6 मंथ्स बाद दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो इसका इफेक्ट वही होगा जो एक आंख करने और दूसरे को खुली रखने से होता है। आप यही समझें कि जो फासला है यहां से लेकर यहां तक ये बेसिकली आपकी आंखों के माबैन फासला है। तो अगर आप स्टार को पहले जनवरी में यहां से देखेंगे और फिर 6 महीने बाद जून में यहां से देखेंगे तो जिस तरह एक आंख बंद करने और दूसरी खोलने से थंब की पोजीशन में शिफ्ट आता है, इसी तरह आसमान में इस स्टार की पोजीशन में भी शिफ्ट आएगा। इस स्टार की पोजीशन में भी पैरेलैक्स का इफेक्ट आएगा, और उस पैरेलैक्स के इफेक्ट को माप कर ही ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इस तक का फासला निकाल सकते हैं।
अब जरा आप गौर करें, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जमीन और सूरज के दरमियान फासले के बराबर है तो इसको हम आर कह सकते हैं। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है इसको हम आर कह देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो डी है, डिस्टेंस है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और जो ये जो एंगल बन रहा है बेसिकली ये पी है, इसको हम पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दी पैरेलैक्स एंगल। अब सिंपली हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको सॉल्व करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसकी मदद से हम किसी भी स्टार तक का फासला निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास उसका पैरेलैक्स एंगल मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी स्टार का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पैरेलैक्स एंगल यानी कि जो शिफ्ट जो होती है ये अगर आपके पास इसके पास आपके पास वैल्यू हो इस चीज़ की, तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उस तक का फासला यानी कि जो डी है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम उस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल को। हमारे पास क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू 1au ओवर 10p। अब ये कैसे बना, चलते हैं पीछे। देखें ये जो r है ये बेसिकली शो करता है ट्रू साइज को, और इस ट्रायंगल में जमीन और सूरज के माबैन जो फासला है यानी कि जमीन के ऑर्बिट का जो साइज है यही हमारे पास r है। तो ये जो ये साइड है हमारे पास ये r के इक्वल होगी, बेस जो है वो d होगी, और अगर हम tan ऑफ p निकालें, जो एंगल है इसको हम शो कर रहे हैं p से, tan ऑफ p किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि r ओवर d। अब r क्या है, r बेसिकली जमीन और सूरज के माबैन फासला है जो कि किसके बराबर है, 1 AU के, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे और अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे d के लिए, तो क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू r ओवर tan ऑफ p, tan ऑफ एंगल। तो r किसके इक्वल है, 1 AU के। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं, या अगर आप नहीं भी जानते तो आप जान लें कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो, इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज कैन बी रिटन एज थीटा ओनली। अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के। देयरफॉर हम लिख सकते हैं d अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई p AU। tan वैनिश हो गया है, और उसकी रीजन ये है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो, और वाकई में स्मॉल ही है, और उसकी रीजन ये है कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो शिफ्ट है ये बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअली में जो शिफ्ट है, ये जो पैरेलैक्स एंगल है, ये जो पैरेलैक्स शिफ्ट है, ये इतनी बड़ी नहीं होती, ये बहुत स्मॉल होती है। इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया। इट मीन्स ये जो एंगल है, जो पी एंगल है, जो पैरेलैक्स एंगल है, ये बहुत स्मॉल है, और हम जानते हैं कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर p AU। AU मींस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो p है हमारे पास, इसको हमने फिलहाल डिग्रीज में लिया है, लेकिन हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब जानते हैं, हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। तो सिंपली अगर आपने इस एंगल को आर्क सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 57.3 टाइम्स 60 टाइम्स 60, और अगर आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 206,265 आर्क सेकंड्स। ठीक हो गया। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू 206,265 ओवर p। अब p के ऊपर हमारे पास डबल कॉमन है, मींस ये हमारे पास जो एंगल है ये आर्क सेकंड्स की फॉर्म में है। 206,265 ओवर p इन आर्क सेकंड्स AU। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करेंगे जिसको हम एस्ट्रोनॉमी में, इल्म फल्कियात में पारसेक कहते हैं। पारसेक बेसिकली पैरेलैक्स सेकंड की शॉर्ट फॉर्म है, एंड 1 पारसेक इज इक्वल टू 206,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। यानी कि एक पारसेक बेसिकली खला में फासले मापने का एक यूनिट है, और एक पारसेक में 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में
इसकी वैल्यू को पुट करें तो क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू 1 बाई p इन आर्क सेकेंड्स pc। pc स्टैंड्स फॉर पार्सेक, यानी कि यहाँ पे जो 206265 AU है इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 pc। ले जी, हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई है d इज इक्वल टू 1 ओवर p इन आर्क सेकेंड्स pc, ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम किसी भी स्टार तक का फासला या किसी भी ऑब्जेक्ट तक का फासला निकाल सकते हैं। और शर्त ये है कि हमारे पास उसका पैरेलैक्स एंगल मौजूद होना चाहिए आर्क सेकेंड्स में। अब आर्क सेकेंड्स में ही क्यों, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में जब टेबल दिखाया था उस टेबल में आप जरा गौर करें, ये जो एंड वाली चीज है, जो नियरेस्ट स्टार का इसने लिखा है एंगुलर साइज, ये कितना है 0.03 आर्क सेकेंड्स। यानी जो ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर होगा उसका पैरेलैक्स एंगल, यानी जो शिफ्ट आती है वो उतनी स्मॉल होगी। ठीक है, तो सिंपली आपने इस इक्वेशन में किसी भी स्टार का जो पैरेलैक्स एंगल है वो पुट करना है, तो आपके पास उस स्टार तक का फासला आ जाएगा पारसेक में। ठीक है, इसमें जो यूनिट है इट इज पारसेक। अब पारसेक क्या होता है बाय डेफिनेशन, अब पारसेक की डेफिनेशन क्या है, अब पारसेक इज द डिस्टेंस टू अ स्टार विच हैज पैरेलैक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, यानी कि जिस स्टार का पैरेलैक्स एंगल 1 आर्क सेकेंड होगा उस तक का फासला 1 पारसेक के बराबर होगा। ये पारसेक की डेफिनेशन है। ये वो इक्वेशन है जिसकी वजह से हम किसी भी स्टार तक का फासला निकाल सकते हैं अगर हमारे पास उस स्टार का पैरेलैक्स एंगल मौजूद हो। अब पैरेलैक्स एंगल को हम स्पेस टेलीस्कोप से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। लास्टली हम देखते हैं कि इस मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है। साइंस में हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है, उसकी कोई ना कोई हद ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं पे आके वो जो है जवाब दे जाता है। तो इस मेथड की क्या लिमिटेशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। ठीक है, एक पारसेक को अगर आप लाइट ईयर्स की फॉर्म में लिखें तो वो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। अब लाइट ईयर्स क्या होते हैं, लाइट ईयर्स हम कहते हैं नूरी साल को, और ये वो फासला है जो रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक ज़मीनी साल यानी कि 365 दिनों में तय करती है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, अगर रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से 365 दिनों तक एक ही सिमत में ट्रैवल करते रहे तो जितना फासला तय करेगी वो 1 लाइट ईयर के बराबर होगा। अब नेक्स्ट ये है कि जो नज़दीक तरीन सितारा है ज़मीन से सूरज के अलावा, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। उसका जो फासला है ज़मीन से वो तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स है, जिसको अगर हम पारसेक की फॉर्म में लिखें तो वो 1.3 पारसेक बनता है। अब इसका जो पैरेलैक्स एंगल है वो बहुत स्मॉल है, इट इज ओनली 0.77 आर्क सेकेंड्स। अब 0.77 आर्क सेकेंड जो है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, और अगर ये नियरेस्ट स्टार है और उसका एंगल 0.77 आर्क सेकेंड है तो इससे मजीद जो दूर सितारे होंगे उनका पैरेलैक्स एंगल यानी जो शिफ्ट आती है 6 महीने बाद किसी स्टार को ऑब्जर्व करने से ये उतनी ही स्मॉल होगी। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि आपका अंगूठा आपकी आंख से जितना दूर होगा उतना ही उसका जो शिफ्ट है छोटी होगी, और जितना नज़दीक होगा उतनी शिफ्ट ज़्यादा होगी। अब जितनी शिफ्ट कम होगी उस स्टार की पोजीशन में जो शिफ्ट है जितनी छोटी होगी उतना ही उसको मापना डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। इट मीन्स हमारे पास एक लिमिट आ गई, एक मसला आ गया। स्टार्स आर सो डिस्टेंट, तारे हमसे इतनी दूर हैं कि उनका जो पैरेलैक्स एंगल है उसको मापना बहुत मुश्किल है। द स्मॉलेस्ट पैरेलैक्स एंगल्स, छोटे से छोटे जो पैरेलैक्स एंगल्स हैं विच आर करंटली मेजरेबल, जो कि फिलहाल मापे जा सकते हैं, दे आर अबाउट 0.001 आर्क सेकेंड्स। और अगर आप 0.001 आर्क सेकेंड को इस इक्वेशन में पुट करें, यानी यहाँ पे भी P लिखा है, यहाँ पे अगर आप 0.001 पुट करें तो ये जो D आएगा ये आएगा 1000 पारसेक, यानी कि 1 किलो पारसेक।
और अगर आप 1000 पार्सेक को कन्वर्ट करें लाइट ईयर्स में तो सिंपली आप इसको 3.26 से ज़रब दे देंगे तो क्या बनेगा 3260 लाइट ईयर्स। यानी कि अगर हम कम से कम पैरेलैक्स एंगल 0.001 आर्क सेकंड माप सकते हैं तो जो मैक्सिमम फासला हम इस मेथड से निकाल सकते हैं वो कितना है 1000 पार्सेक। इससे जो ज़्यादा दूर सितारे हैं उनका तक का फासला हम नहीं निकाल सकते और उसकी रीज़न ये है कि उनका जो पैरेलैक्स एंगल है वो इतना स्मॉल है कि हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिलहाल उस एंगल को मेजर नहीं कर सकता और यही इस मेथड की लिमिटेशन है। अब ये जो 1000 पार्सेक है ये हमारी कक्षा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के साइज से बहुत छोटा है। हमारी गैलेक्सी का जो साइज है वो तकरीबन 1 लाख नूरी साल के बराबर है, यानी कि उसकी एक साइड से दूसरी साइड का जो फासला है वो तकरीबन 100,000 लाइट ईयर्स या 1 लाख नूरी साल है। अब जो मैक्सिमम फासला हम इस मेथड से निकाल सकते हैं वो है 1000 पार्सेक यानी कि 3260 लाइट ईयर्स, जो कि हमारी मिल्की वे कक्षा के साइज से बहुत छोटा है। इट मीन्स हम इस मेथड से अपनी कक्षा के एक छोटे से पोर्शन का ही जो है ना फासला जो है वो निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम सिर्फ और सिर्फ अपने सन के जो नेबरहुड में जितने सितारे हैं जिसको हम इल्मी फल्कियात में सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड कहते हैं, हम सिर्फ उसके अंदर अंदर ही इस मेथड से फासले निकाल सकते हैं। उसके बाहर जो है ये जो मेथड है ये कारआमद नहीं होगा क्योंकि उन स्टार्स के पैरेलैक्स एंगल जो है दे आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद मेथड्स पढ़ेंगे स्टार्स तक के डिस्टेंस निकालने के, जिसमें हम सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होती है और अपेरेंट ब्राइटनेस क्या होती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद जब हम कॉस्मोलॉजी के सेक्शन में आएंगे हम उसमें देखेंगे कि दूसरी जो कक्षाएं हैं या जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं जो अरबों नूरी साल के फासले पर है हमसे, उनका फासला हम किस मेथड से निकालते हैं। वो हमारे पास इंशाल्लाह फ्यूचर की किसी वीडियो में आएगा। आज के लिए हमारे पास लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। अल्लाह हाफिज़।